स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। चलते हैं हम अब स्वर वेद में और तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करते। अनुयायी जो संत के सभी संत कर जाए, अनुयायी जो संत के सभी संत कर जाए। विधि विरक्त दो भाव है, कर्मयोग अरु ज्ञान। विधि विरक्त दो भाव है, कर्मयोग अरु ज्ञान। राग द्वेष कोई से नहीं, समदर्शी संसार। राग द्वेष कोई से नहीं, समदर्शी संसार। परहित सहज स्वभाव है, शुद्ध व सरल विचार। परहित सहज स्वभाव है, शुद्ध व सरल विचार। दूजा संत गृहस्थ है, करे गृही महवास। दूजा संत गृहस्थ है, करे गृही महवास। अंतर हरि अनुरक्त है, अंतर प्रेम हुलास। अंतर हरि अनुरक्त है, अंतर प्रेम हुलास।
भीतर त्याग है, सो विरक्त मम संग। बाहर भीतर त्याग है, सो विरक्त मम संग। गृहस्थ त्याग अंतर करे, बाहर संग्रहपन। गृहस्थ त्याग अंतर करे, बाहर संग्रहपन। इन वाणियों में सद्गुरु देव ने कहा कि प्यारे संत दो प्रकार के होते हैं। हाँ, जो संत हैं वे दो प्रकार के हैं, एक गृहस्थ संत है और दूसरा विरक्त संत है। तो ये दो प्रकार की परंपराएं हैं और इस परंपरा का प्रवाह सदैव से रहा है। एक गृहस्थ संत है जो घर परिवार में रहता है, बाल बच्चों के साथ रहता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वह धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करता है, धर्म पूर्वक काम का सेवन करता है। वह संत की उपमा से विभूषित है। उसे भी स्वरवेद ने कहा कि वह संत है जो समस्त मर्यादाओं का पालन करता है, जो सदाचारी है, जो सदाचार में प्रतिष्ठित है। समस्त सद्गुण जिसके पास है, विवेक, धैर्य, क्षमा, शांति, समस्त मानवीय गुणों से जो मंडित है, जो बाहर से संग्रह तो कर रहा है, बाहर से संग्रह कर रहा है, लेकिन भीतर से त्यागी है, भीतर से परोपकारी है, भीतर से वह त्याग में प्रतिष्ठित है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इस उपनिषद युक्ति को उसने चरितार्थ किया है। बाहर से संग्रही है, संग्रह तो करेगा, घर परिवार समाज राष्ट्र के लिए वह बाहर से संग्रही बनता है, लेकिन भीतर से वह त्याग में प्रतिष्ठित रहता है। त्याग से सुख प्राप्त होता है। वो जानता है कि भोग से सुख क्या प्राप्त होगा, वो तो दुख मिश्रित है, और जो सुख त्याग में है, जो सुख समर्पण में है, वो तो बड़ा अद्भुत सुख है, वो तो बड़ा कल्याणकारी सुख है। तो जो गृहस्थ संत है वो भीतर से त्यागी है, बाहर से वह संग्रही कर रहा, संग्रही है, त्याग में प्रतिष्ठित है, वह सदाचार में प्रतिष्ठित है, वह समस्त मानवीय गुणों से वह मंडित है। हम ऋषियों की संतानें हैं ना, हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। हमारे ऋषि गृहस्थ आश्रमी थे, घर परिवार में रहते थे और धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा पूरी किए हैं। तो हम सब श्रेष्ठ पिता की श्रेष्ठ संतानें हैं, हम ऋषियों की संतानें हैं, हम ऋषि पुत्र हैं, हम आर्य पुत्र हैं, जिन ऋषियों ने गृहस्थ आश्रम में रहकर उस परम चेतना के साथ अपने को जोड़ लिया, उस परम आनंद का अनुभव कर लिया, उस विराट चेतना के साथ अपनी आत्मिक शक्ति को जोड़ लिया। तो इस प्रकार गृही श्रेष्ठ सिद्धांत है, कर्म भजन संग होए। स्वरवेद की वाणी कहती है कि प्यारे ये गृही तो बड़ा श्रेष्ठ सिद्धांत है, जिसमें कर्म भी हो रहा है और भजन भी हो रही है, भक्ति भी हो रही है। ये दोनों गृहस्थ आश्रम से संभव है, समस्त आश्रमों की यह नींव है। बहुधा क्या होता है, ऐसे अनेक व्यक्ति मिलते हैं जो इस गृहस्थ आश्रम की परंपरा को नकार देते हैं। हाँ, विरक्त के समस्त गुण हैं तो वो बड़ा ही सम्माननीय पद है, सम्माननीय है, लेकिन अगर मात्र विरक्त का वस्त्र है, भीतर में मामला कुछ अन्य चल रहा है,
बाहर से वस्त्र कुछ है, भीतर में स्थिति कुछ भिन्न है, तो ऐसा करने से तो कुछ लाभ होने का नहीं, इससे भ्रम फैलता है। तो त्याग ये भीतर से, आंतरिक रूप से त्याग की भावना में व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है। केवल बाह्य आडंबर दिखावे का त्याग ये सब श्रेष्ठ साधन नहीं है। बहुधा व्यक्ति वैरागी बनने की कोशिश करता है, वो वैरागी बनना चाहता है। मना क्षणिक वैराग्य ले, चढ़े उतुंग आकाश, तुरत राग में गिरत है सदगुण जीव विनाश। स्वरवेद की वाणी कहती है कि वो मानसिक क्षणिक वैराग्य को लेकर कार्य करता है, उसका वैराग्य क्षणिक है। क्षणिक रूप से ये भावना उसके भीतर काम करती है कि अब तो वैरागी बनना है, साधु बाबा बनना है, अब तो उस परम सुख को प्राप्त करना है। लेकिन ये भावना उसकी बड़ी क्षणिक होती है। बहुधा ऐसा होता है कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ, वे तो वास्तव में इस सांसारिकता से ऊपर होकर और उस एकमात्र परमात्मा के भजन में संलीन रहते। एक परंपरा है, उसका सम्मान है, वो विरक्त की परंपरा है। अगर विरक्त के समस्त गुण धर्म स्वभाव उस व्यक्ति के पास हैं तो अब कहीं कोई आपत्ति नहीं, वो एक श्रेष्ठ परंपरा है। लेकिन बहुधा तो समाज में यही दृष्टिगत होता है कि व्यक्ति राग के पथ में आ जाता है, पुनः जो है वो राग के पथ में आ जाता है। वो चला था बैरागी बनने और ये मामला इतना गड़बड़ हुआ कि वह रागी बन जाता है, संसार के भोगों में आ जाता है, संसार के पथ में आ जाता है। ये क्षणिक वैराग्य क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ज्ञान अभी पूर्ण नहीं है, वो ज्ञान में पक्का नहीं है। ज्ञान उसका अभी दृढ़ नहीं है और अज्ञानावस्था में वो वैरागी बनने की कोशिश कर रहा है। तो ज्ञान में कितना पक्का है, ठोक बजाकर पहले ये देखना चाहिए कि ज्ञान में वह कितना दृढ़ है। इसीलिए स्वर वेद में सदगुरुदेव ने कहा कि प्रथम वस्तु क्या है? नीति या नित्य वस्तु विवेक, ये प्रथम साधन है। इसलिए ज्ञान को इतनी सर्वोच्चता प्रदान की गई है। वैराग्य के पहले ज्ञान का स्थान है, बिना ज्ञान के कोई वैराग नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। इसलिए विहंगम योग का साधक, विहंगम योग का सदस्य सर्वप्रथम इसी ज्ञान, इसी विवेक को जागृत करता है कि कौन सी वस्तु अनित्य है, कौन सी वस्तु नित्य है। ये शरीर तो जड़ है, विनाशी है, आत्मा तो चेतन पदार्थ है। संसार के जो भी भोग हैं, संसार के जो भी पदार्थ हैं, वे क्षणिक सुख देने वाले हैं, अल्पकाल के लिए हैं, मिटने वाले हैं, नश्वर हैं। क्यों? जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वो वस्तु नष्ट हो जाती है। इस चिंतन से सदैव अपने को पूर्ण रखता है कि संसार का कोई भोग, संसार का कोई सुख उसे आत्मिक शांति, आत्मिक तृप्तता, आत्मा की प्यास को नहीं बुझा सकता। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है। इस चिंतन से अपने को वह पूर्ण रखता है, सदैव स्थित रहता है। इस ज्ञान में वह दृढ़ स्थिर रहता है कि कौन सी वस्तु अनित्य है और कौन सी वस्तु नित्य है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म। इन समस्त ज्ञानों से वह पूर्ण हो जाता है। तो सर्वप्रथम इसी ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। संसार से जो भी सुख प्राप्त हो रहा है वो विनाशी है, मिटने वाला है। ऋषियों ने कहा कि प्यारे, एक संसार का सुख है, इसमें तो 4 प्रकार का दुख भी मिला हुआ है। ये मामला है इसका। एक संसार का सुख
व्यक्ति जिसे सुख समझता है, ये सुख प्राप्त हो जाए, वो सुख प्राप्त हो जाए, ये पदार्थ प्राप्त हो जाए, वो पदार्थ प्राप्त हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी कल्पना करता है, ऐसा चिंतन करता है। लेकिन संसार का कोई भी पदार्थ उसे आंतरिक रूप से सुखी नहीं बना सकता। दुनिया के एक समय के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति बिल गेट्स ने कहा, उसने भी कहा, इस धन, इस भौतिक संपदा से आंतरिक सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती, सुख और शांति का इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, दुनिया के एक समय के सबसे बड़े धनी व्यक्ति बिल गेट्स ने अमेरिका में कहा, जो सबसे धनवान व्यक्ति, कहा कि ये धन, सुख, संपत्ति ये आंतरिक रूप से कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं करा सकते। इनका एक स्थान है, लेकिन वो संसार का स्थान है। व्यक्ति जब आंतरिक रूप से दृढ़ होता है, जब विहंगम योग की साधना के द्वारा, जब अध्यात्म के द्वारा वह आंतरिक सुख की अनुभूति करता है, जो सर्वोच्च सुख है, जिसके सामने कोई सुख नहीं। ऋषियों ने कहा कि जो भी संसार का सुख है, उसमें 4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं। ये जो भी संसार का सुख है, उसमें 4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं। परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है और गुण वृत्ति विरोध का दुख है। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।